पुष्पा 2 जिसने इंडिया से और वर्ल्ड वाइड कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। ये इंडिया की हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई जिसने 294 का कलेक्शन किया है। लेकिन क्या ये डिजर्व करती है? क्योंकि फिलहाल यही खबर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छी मूवी नहीं है, इस मूवी में कई सारी गलतियां हैं। तो आज हम बात करेंगे पुष्पा 2 की, जो फर्स्ट पार्ट से कनेक्शन हो रही है, क्या सेटअप हो रही है, क्या उसकी वाइब आ रही है, क्या उसके डायलॉग सही है, क्या मतलब गलती क्या है इस मूवी में, उसकी हम बात करेंगे। मुझे पता है कि वीडियो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर एक बार मैं भी ये सोचना चाहिए क्या इस मूवी में इतनी सारी गलतियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं तो ओनली इस मूवी के 5 रीजन बताऊंगा जिसके कारण ये मूवी और बेकार बन गई है। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि मेकर्स ने बहुत सारा पैसा डाला इसमें, क्योंकि ये 500 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनी हुई मूवी है और इतनी सारी गलतियां कैसे कर सकती है। इसका पहला कारण है कि इसकी स्टोरी, मैं खुद मान रहा हूँ कि पुष्पा द राइज की स्टोरी, डायलॉग, डायरेक्शन पर कोई भी शक नहीं किया जा सकता, उसकी बात ही कुछ और थी। पर पुष्पा 2 में देखे तो ऐसा नहीं है, स्टोरी से लेकर डायलॉग, कैरेक्टर सब बदल गए हैं। जहाँ पर पुष्पा 1 की स्टोरी एक मजदूर की होती है जो खुद की मजदूरी के पैसों से खाता है और किसी को अपने से बड़ा आदमी नहीं मानता है और न ही किसी का हुक्म मानता है। इस कारण वो गलत काम करते हुए भी खुद को मालिक समझता है। शायद में उसकी फैमिली स्टोरी चलती है, इस कारण लोगों का इमोशन और एक्शन दोनों से जुड़ जाता है। फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भगत सिंह आता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, वो भी सिंडिकेट के कारण, क्योंकि सिंडिकेट एक बहुत बड़ा संगठन का व्यापार होता है। इस कारण ये लोगों को खूब पसंद आई थी और इसके कैरेक्टर और डायलॉग सबको पसंद आ गए थे। लेकिन पुष्पा 2 में कैरेक्टर से लेकर डायलॉग में दम नहीं है। मैंने कई जगह देखा है कि पुष्पा 2 में पुष्पा 1 का डायलॉग पुष्पा फ्लावर नहीं फायर हर जगह घुसा दिया गया है। वहीं पर पुष्पा 2 की स्टोरी देखकर तो इंटरनेशनल के नाम पर कुछ नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने बताया था कि पुष्पा अब की बार इंटरनेशनल होगा, पर इंटरनेशनल के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं लग रहा है। शिवकुमार ने स्टोरी पर ज्यादा भी ध्यान नहीं दिया है। पुष्पा 2 की स्टोरी पुष्पा 1 से ज्यादा कोई मैच नहीं खा रही है और न ही ज्यादा सेटअप हो रही है। तब जहाँ पर पुष्पा की स्टोरी को मास्टरपीस बोले तो पुष्पा की स्टोरी को ऐसी मास्टरपीस नहीं बोल सकते। उसकी स्टोरी एक लोकल होने के कारण लोगों को फील होती थी, उसके एटीट्यूड, उसका स्टाइल हर लोगों को दीवाना बना दिया था। पर पुष्पा 2 में ऐसा कुछ नहीं है। सही बोले तो पुष्पा 2 की स्टोरी न ही लोकल रही और न ही इंटरनेशनल। और सेकंड कारण है एक्शन। एक्शन थ्रिलर फिल्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्शन। उनमें से उन मूवीज का जिसका फर्स्ट पार्ट के एक्शन की मास्टरपीस बोलो। पुष्पा 2 में ऐसा नहीं है, क्योंकि पुष्पा द राइज के एक्शन के लोग दीवाना हो गए थे। उसका वो चंदन की लकड़ियों का सीन हो या जंगल के अंदर फाइट का सीन हो, लोगों को दीवाना बना दिया था। पर पुष्पा 2 में ऐसा नहीं। पुष्पा 2 में ग्रेविटी का मतलब ही नहीं है। कभी पुष्पा हवा में उड़ रहा है, कभी पैर पटके तो धरती हिल रही है, पुष्पा खुद जमीन पर सिर पटके तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आप ही बताइए इसमें है क्या? ये तो साउथ 2005 और 6 में करता था, उसकी मूवी में ऐसा होता था पहले। लेकिन शिव कुमार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? हर एक्शन को ओवर दिखा दिया गया है, ये तो मानना पड़ेगा। जहाँ पर भगत सिंह शेखावत श्रीलंका के बॉर्डर पे जाता है तो पुलिस उस पर गोलियां बरसाती है, तो भगत सिंह शेखावत को कुछ नहीं होता है। इसमें बताइए कौन सा लॉजिक लगा? एक नाव ही थी ना, 5 लोग होते हैं, उनमें से एक को भी गोली नहीं लगती है। पुष्पा 2 में जतारा सीन होता है, वहां पर कई बार आपने नोटिस किया होगा, पुष्पा जब भी जमीन पर पैर मार रहा है तो जमीन हिल रही है। दूसरी ओर पुष्पा जब अपने बहन को बचाने जाता है तो पुष्पा के हाथ और पैर सब बांध जाते हैं और पुष्पा जमीन पर सिर पटकता है और पीछे चला जाता है, फिर स्पाइडर मैन बन जाता है और सबको उड़ उड़ कर मारता है। सब मेकर्स और लोग बोल रहे हैं कि ये पुष्पा वाइल्ड फायर है, तो मैं कहूंगा विल्ड वेस्ट है इस मूवी को। इसका थर्ड रीजन है मूवी के सीन का मैच नहीं होना। पुष्पा 2 में आप देखी होगी तो आपको पता होगा कई सीन के बीच में घुसा दिया गया है, जबकि मूवी का इस सीन से कोई भी मतलब नहीं है। पुष्पा 2 का फर्स्ट सीन जब पुष्पा जापान जाता है, इस सीन का पूरी मूवी से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर पुष्पा के एंट्री के लिए मूवी में घुसाया गया है। इसके बाद भी इस सीन का कोई भी मतलब नहीं होता है। दूसरा सीन जब पुष्पा भगत सिंह शेखावत से माफी मांगने जाता है और वहां पर कुछ कांड हो जाता है, उसके बाद सीधा झटारा सीन आता है। बीच में कोई भी लॉजिक नहीं देखा जाता है कि ये किस कारण ये यहाँ पर आए। जैसे कि कोई डायरेक्टर को याद आया कि ये सीन अच्छा रहेगा तो मुंह में डाल दिया बिना कोई लॉजिक से। कोई भी सेंस नहीं बनता इस सीन का। इसी सीन के कारण एंडिंग भी करा दी गई है। पुष्पा 2 जैसी मूवी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए एंडिंग के लिए। एक सीन में बुग्गा रेड्डी के बाल काट देते हैं तो दूसरे सीन में वापस भी आ जाते हैं। कई सीन में ओनली फॉर ट्रेलर और टीजर में दिखा गए हैं, जबकि मूवी से उसका कोई भी लेन देना नहीं है और टीजर का मूवी से कोई वैसे भी मतलब नहीं है। टीजर अलग था, मूवी अलग है। इसका चौथा रीजन है कैरेक्टर। पुष्पा 1 में सबके कैरेक्टर भौकाल थे, पर पुष्पा 2 में ओनली पर पुष्पा का कैरेक्टर पर ध्यान दिया गया है। हर जगह पर पुष्पा दिखाया जा रहा है, ओनली पर पुष्पा को दिखाओ और पैसा कमाओ। पुष्पा में भगत सिंह शेखावत श्रीवल्ली का कैरेक्टर अलग था, पर पुष्पा 2 में दोनों का डिफरेंट हो गए हैं। हर सीन में श्रीवल्ली की फीलिंग जाग रही है, भगत सिंह शेखावत बात बात पर पागल हो रहा है और पुष्पा का कंधा एक तो सिर से ऊपर चला गया है तो दूसरा कंधा कमर से नीचे। और मैं रियल कहूँ तो पुष्पा का कैरेक्टर भी चेंज हो गया पुष्पा द राइज से। और फैज फाजिल के कैरेक्टर तो भूल ही गए, उसको कैरेक्टर को साइड में कर दिया गया। और आखिरी रीजन है फर्स्ट और सेकंड हाफ का चेंज होना। भाई लोग, फर्स्ट हाफ में पुष्पा भगत सिंह शेखावत और सीएम के बीच में चलती है स्टोरी, जहां पर पुष्पा से सीएम से लड़ाई हो जाती है। भगत सिंह शेखावत पुष्पा के पीछे पड़ा होता है और फिर नए सीएम बनाने के लिए पैसों के चंदन के पीछे पड़ जाता है पुष्पा। लेकिन सेकंड हाफ में बिना कोई चेंज स्टोरी सीधे किडनैपिंग पर आ जाती है, फैमिली इमोशन आ जाता है और चंदन और पैसों को तो भूल ही जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड हाफ का कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, ओनली फॉर ये एंडिंग के लिए रखा गया है। वैसे आपको कैसा लगी ये मूवी? कमेंट में जरूर बताएं। कोई गलती हो तो बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।